हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बढ़ते हैं द प्रिंस एंड द वेयरवुल्फ के एपिसोड 15 की तरफ। सीन में अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है जहां बीस्ट क्लैन और दक्षिया स्टेट के दरमियान बीच वाली बॉल का एक गेम अरेंज कर दिया गया था। वाशु पैलेस में पहला बीच वाली बॉल टूर्नामेंट जोरों शोर से जारी था। मैदान तमाशाइयों से भरा हुआ था और हर तरफ जोशो खरोश का माहौल था। इसी दौरान जिंगमुआ भी एल्डर लू के साथ वहां पहुंच जाता है। महल के बाकी सब लोग भी वहां आ चुके होते हैं। इधर धोखे से ल्यू जून को शहजादा बनाकर वहीं बैठा दिया गया था और खुद ली शोंग बनकर उसके साथ खड़ा हो गया। कुछ ही देर में गेम शुरू हो जाती है जहां दक्षिया स्टेट पॉइंट पर पॉइंट हासिल किए जा रहा था। आखिर ये उनके होम टाउन का खेल जो ठहरा। चूनर भी इस मौके से फायदा उठाकर यिंग शोंग का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, जबकि दक्षिया स्टेट के पॉइंट्स पर कीपा को भी काफी खुशी हो रही थी। जबकि यहाँ दक्षिया स्टेट के मुकाबले में बीस्ट क्लैन की टीम का तो बुरा हाल हो चुका था। अभी तक वो एक भी पॉइंट नहीं बना पाए थे और उनके खिलाड़ी भी एक एक करके जख्मी होते जा रहे थे। ये सब देखकर ली शोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में जब तमाम खिलाड़ी जख्मी हो गए और कोई भी खेलने के लिए तैयार ना था, तो ली शोंग खुद आगे आ गया और कहने लगा, अब मैं खेलूंगा। इसके बाद हमें ली शोंग को खेलते हुए दिखाया जाता है। वो अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा खेल रहा था, मगर उसके साथी बिल्कुल भी अच्छी तरह खेल नहीं पा रहे थे। आखिरकार उसके दोनों साथी भी जख्मी हो जाते हैं, जिस पर वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं अकेला भी अपनी टीम के लिए लड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग मुआन भी उठ खड़ा होता है क्योंकि वो बीस्ट क्लैन को हारते हुए नहीं देख सकता था। वो ली श्योंग के पास आकर कहता है, हम दोनों अपनी टीम के लिए लड़ेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। इसके बाद दोनों दोशिया स्टेट के खिलाफ मैच खेलना शुरू कर देते हैं। दोनों इतना अच्छा खेल रहे थे कि लगातार पॉइंट्स बनते जा रहे थे। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि बीस्ट क्लैन ने काफी अच्छे पॉइंट्स बना लिए थे, मगर इसी दौरान वक्त खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोशिया स्टेट से मैच हार जाते हैं। बेचारे ली श्योंग और जिंग मुआन के तो मुंह लटक गए थे, जबकि इधर कीपा और चुन दोशिया स्टेट के लिए खुश हो रही थी। इसी दौरान जिंग मुआन ने एक बात नोटिस की कि अभी जब कुई मू लैंग ने इससे कहा था बॉल मेरी तरफ पास करो, तो ये बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे बचपन में कुई मू लैंग उसे कहा करता था। को उनकी शनाख्त के बारे में थोड़ा सा शक तो हो जाता है, मगर वो उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद अगले सीन में यिंग शोंग माँ के वापस जाने का वक्त आ चुका होता है। यिंग शोंग माँ ची पा से कहता है कि अपना बहुत ख्याल रखिए। वो उसे बताता है कि शहजादे ने वादा किया है कि बच्चे की पैदाइश के बाद वो की पा को दोशिया स्टेट जरूर लेकर आएगा। की पा उसे वापस जाते देखकर काफी उदास हो जाती है, लेकिन फिर खुद को ये कहकर तसल्ली देती है कि बस 3 महीने ही तो इंतजार की बात है। जंगल पहुंचने के बाद भी यिंग शोंग माँ को उम्मीद थी कि चोनेर जरूर आएगी, और वाकई ये उम्मीद सच साबित होती है। चोनेर वहां आकर यिंग शोंग माँ के लिए स्टीम ब्रीड लाती है और अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहती है कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है, मगर अब ज्यादा कुछ मुमकिन नहीं। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का वादा कर लेते हैं और कहते हैं कि एक दिन जरूर दोबारा मिलेंगे। इसके बाद ल्यू जून और कुई मू लैंग उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही ल्यू जून सबको बेहोश कर देता है ताकि ज्यादातर लोगों को दोशिया स्टेट का रास्ता मालूम ना हो। अगले सीन में कीपा महल में दाखिल होती है और वहां अपनी हिफाजत के लिए इतने ज्यादा गॉर्ड्स देखकर काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ मिसकैरेज का बहाना इस्तेमाल करना चाहती थी। इसी दौरान उसे केले का छिलका नजर आता है जिस पर फिसल कर वो मिसकैरेज का बहाना करने ही वाली थी कि गार्ड पहले ही उसे वहां से हटा देते हैं। एन इसी वक्त ल्यू जून और ली सूंग भी वहां पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि माँ यिंग सूंग और बाकी सबको दोशा स्टेट महफूज तरीके से पहुंचा दिया गया है। जैसे ही ली सूंग बात करने ही वाला था, उसने कहा, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता सिवाय जरूरी काम के। ये कहने के बाद वो वहां से चला गया। ये देखकर ल्यू जून को भी बेचारे राजकुमार के लिए बुरा लग रहा था। उसके बाद कीपा पर वही नर्स दोबारा दवाइयों का दबाव डालती है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं मिस कैरेज का बहाना कब मिलेगा और उसकी जान कब महफूज रहेगी। जबकि यहाँ कुई मू लैंग काफी परेशान था। वो कहता है, कीपा अभी भी ली सूंग को माफ नहीं कर रही। अगर 3 महीने इसी तरह गुजर गए तो खैर। वो ल्यू जून से कहता है इसे दरख्वास्त करो कि नर्स को हटा दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि कीपा बहुत तंग आ चुकी है।
अगले सीन में जिंग हुआ का सर्वेंट उसके पास आया और खबर लाया कि सो डा क्यांग उसे टास्क फेल करने पर सख्त सजा देने वाला है, यानी उसे तड़पा तड़पा कर मारने वाला है। लेकिन जिंग मुआन भी उसे अपने काबू में लेकर इस्तेमाल करना चाहता था, जिसे बचाने का ख्याल उसने अपने सर्वेंट को बताया। दूसरी तरफ कीपा होंग सियू के साथ बाहर झूले ले रही होती है और वो इसी मौके का फायदा उठाकर मुस्कैरेज का बहाना करने वाली थी। इससे पहले कि वो खुद को गिराए, कुई मू लैंग वक्त पर आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरे बच्चे के साथ क्या करने वाली थी? इस पर कीपा भी बोली, मैंने तुम्हारे साथ 3 महीने रहने का वादा किया था। ये तो नहीं कि हमल वाली बात को भी जारी रखूंगी। मैं जानती हूँ ये थोड़ा धोखा लगेगा, मगर मुझे तुम्हें बचाना जरूरी था। आखिर लोगों को ऐसा लगे तो सही कि हम दोनों वाकई एक जोड़ा हैं। इधर मा इंग शोंग और उनके साथी जब होश में आए तो खुद को दाशा स्टेट में देखकर उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो वाकई महफूज हैं और ये सब कुछ हकीकत में हो गया। ये सब कुछ तो उन्हें एक ख्वाब की तरह लग रहा था। अगले दिन जिंग मुआ का सर्वेंट उसे सू दाचांग से मिलने के लिए गया, जहां उसने बताया कि हाइतांग की हकीकत में सबको मालूम हो चुकी है, इसलिए प्रिंस कुई मुलैंग चाहते हैं कि उसे पकड़े जाने से पहले मार दिया जाए। उस दौरान कीपा ने एक किताब में पढ़ा कि अगर किसी पौधे को सूंघा जाए तो बीस्ट किंग अपने एनिमल फॉर्म में आ जाएगा। वो उसी बात का फायदा उठाने का सोच रही थी कि उसका इस्तेमाल करके वो कुई मुलैंग को एनिमल फॉर्म में ले आएगी और इसी दौरान वो मिस कैरेज का बहाना भी कर देगी। अगले सीन में कीपा ने उसे अपने कमरे में बुला लिया, जहां कुई मुलैंग आकर देखता है कि कीपा ने उसके लिए खास तौर पर हॉट सी ड्रेसिंग तैयार कर रखी थी। और यूं हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।